नमस्ते दोस्तों, गौ संरक्षण और मृदा संरक्षण के अभियान के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं गांधीनगर के पास सिरोही मोटी गांव में, जहां हम आपको एक प्राकृतिक खेती करने वाले और गाय पालने वाले एक उन्नत किसान श्री नरेंद्र मंडीर जी से मिलाने वाले हैं, जो कि पशुपालन विभाग से रिटायर ऑफिसर हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र मंडीर है। बेसिकली मैं बीएससी एग्री हूँ और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ऑफिसर था। 2019 से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उससे पहले परंपरागत देसी खेती ही कर रहा था 1998 से। ये गुजरात का हमारा मॉडल फार्म है जो सिहोली मोटी, तालुको जिलो गांधीनगर है। ये जो प्राकृतिक फार्म है ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने आत्मा की कचेरी के हिसाब से बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, आच्छादन, वापसा और मिश्र पाक से ये सब यहाँ होता है। प्राकृतिक खेती में दो बाबत बहुत अगत्य की है। उसमें एक है देसी गाय। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो पेराफेरी है उसमें दो जात है, एक गिर गाय है और दूसरा कांकरेज गाय है। तो देसी गाय टोपोग्राफी ऑफ सॉइल जो दो गौ माता है, इसका गौमूत्र और ये जो गोबर है, इससे ये प्राकृतिक खेती में सब आयाम बनते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ उसको पानी के लिए टंकी बनाई, ऑटोमेटिक पानी वहाँ से लॉफ्ट होता है। चाफिंग करके वो अपना खाना यहाँ चाफ करके तो उसका बिगाड़ कम होता है। फिर ये जो आप देख रहे वो सब भुवनेश्वरी पीठ गोंडल से सब जानवर ओरिजिनल ब्रीड है। 98% प्योर ब्रीड गिर का है। उसका गौमूत्र यहाँ कलेक्शन होता है। यहाँ से कलेक्शन होने के बाद बाहर जाएगा और 8,000 लीटर का गौमूत्र वहाँ कलेक्ट होता है। वहाँ मैं घनजीवामृत और जीवामृत बताऊंगा, ठीक है? ओके। काठियावाड़ी घोड़ी है, उसका नाम गोपी है और प्योर ब्रीड है। उसकी नस्ल, उसकी कॉनकेव, उसका लट, पूंछ और पूरा 4 पग और उसका जो स्ट्रक्चर है वो चलने में बहुत अच्छा है। तो काठियावाड़ी और मारवाड़ी, इसमें जो काठियावाड़ी ब्रीड है वो टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, कोई भी डूंगर है या कोई भी रास्ता है तो वो अच्छी तरह चल सकता है। ये मेरा पर्सनल शौक है, इसलिए मैंने रखा है। थैंक यू। गौमूत्र है जो कलेक्शन वहां से पाइप से यहाँ तक आ जाता है। दूसरा हमने जो बताया दो बाबत, हाँ बंद करो। हमने जो दो बाबत बताई उसमें एक घन जीवामृत, ये गोबर का ज़्यादा भाग रहता है और घन जीवामृत वहाँ से उसका वो बनाने का तरीका मैंने वहाँ लिखा हुआ है सामने। उसमें 200 किलो गोबर होता है और 20 लीटर जीवामृत ये उसमें डाला जाता है, फिर ये घन जीवामृत बनता है। जीवामृत जो है उसमें 180 लीटर पानी होता है, 10 लीटर गाय का गौमूत्र होता है, 10 लीटर देशी गाय का गोबर होता है, 1 किलो मट्टी जो झाड़ के नीचे की होती है, एक प्रोटीन के हिसाब से चना या कोई भी दाल का लोट होता है और 1 किलो देशी गोड़ होता है। इससे पूरा जीवामृत बनता है। तो घन जीवामृत और जीवामृत दो हो गया। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि बीज के लिए, बीज ट्रीटमेंट करने के लिए बीजामृत में गोबर और गौमूत्र जो आपको बीज डालना है उससे 24 घंटे पहले उसको उसमें डाल के मिक्स करके सुखा के फिर हम बोते। हाँ, ये जो प्राकृतिक खेती में देसी गाय है इसके हिसाब से देसी बीज ही होना चाहिए। तो ये हमारा देसी बीज का यहाँ ही प्रोडक्शन होता है और राइपनिंग स्टेज में यहाँ से हम देसी बीज निकालते हैं। और सामने जो दूधी पड़ी है वो दूधी का बीज है, उसके पास में टमाटो का बीज। प्रकृति क्या है, जीवामृत और घन जीवामृत डालने से हमको क्या मिलता है आप देख सकते। ये सब जो केचुआ ने बनाया हुआ है, ये जो माटी आप देख रहे हैं, जो पोरोनेशन आप दिखाई देते हैं, ये सब पोरोनेशन, ये सब गौ माता का गोबर और गौमूत्र का प्रमाण है। इसमें ज्यादातर केचुआ रहता है। ये फ्लावरिंग सिस्टम में फ्लावर अभी बोया है, टोमेटो है। तो प्राकृतिक खेती में गोबर और गौमूत्र का मेड़वन करके जो हमने 5 आयाम बताया कि अब जो 2 वहां बताया, बीजामृत बना, मिश्र पाक, आच्छादन और वापसा कंडीशन, ये 3 और बाबत है। ओके, आप वहां जाओ तो चेरी टमाटो आप देख रहे हो, ये चेरी टमाटो है।
और ये जो है उसका राइपनिंग स्टेज है, तो अब उसका हम सीड बनाएंगे, इसका सीड बनाएंगे। और आप यहाँ देख लो, सब में ये पोरोनेशन है, ये माटी जो है वो कैचुआ ने सब ऐसे ही बनाए रहेगा। और उस पर हम निंदामण जो बात डालते हैं उसमें ही डालेंगे, बाहर कुछ गोबर के साथ में कुछ और नहीं डालेंगे, इसमें ही रखेंगे, इसलिए उसका आच्छादन रहेगा और भेज पकड़ के वापसा का। थैंक यू। देसी रिंगन है, ये प्राकृतिक, आप कोई भी देख लो, प्राकृतिक में टोटली जो वेजिटेटिव ग्रीन रहता है, कोई भी सुखाया जैसा नहीं लगता है आपको। મને સાહેબ રાજકોટથી બિયારણ राजस्थानी सिल्क की चाहे हळदर पण હતું। आप यहाँ इको टूरिज्म पॉइंट के हिसाब से बड़े वृक्ष और इसके पास छोटे वृक्ष ऐसे लगाया हुआ है, तो ये क्रोटन स्पीसीज है, ये वहाँ से, ये हमारे यहाँ उसको एलोवेरा बोलते हैं, ग्रीन टी है, तुलसी है, रायण है, सरगवो है, करेण है, वहाँ क्रोटन स्पीसीज का दूसरा अलग भाग है। और यहाँ अंजीर है, अंजीर भी है, गुलाब है, तनमनिया फ्रूट है। वहाँ बताएंगे। ये जो वैरायटी है ये गेहूं की सोना मोती वैरायटी है। सोना मोती में उसका कलर सोने जैसा होता है और वो मोती जैसा दाना होता है। और ये रेयर वैरायटी है। परंपरागत कृषि का जो हमारा हजारों साल पुराना जो नाता रहा है, इसका ये सीड है। ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो 4,500 वर्ष साल पहले ये जो संस्कृति, तब से ये सीड हमारे पास था, मगर हमने उसका यूज़ नहीं किया। कालमुखा, ये सोना मोती, ये परंपरागत देसी बीज है। और इसका देसी बीज का आप देख लो, ऐसा इसका सीड होता है, गोल्डन कलर रहता है और उसका दाना जो है मोती जैसा है। और ये इसलिए लोग नहीं बोते हैं कि इसको 145 दिन लगता है, दिन ज़्यादा लगता है, प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। मगर प्राकृतिक कृषि में इसका जो सीड है वो बहुत अच्छा मिला है और प्रोडक्शन भाई अब आप देखा दो, सब बहुत अच्छे मिलने वाला है। अभी आज हमारा कटिंग आज पूरा हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये परंपरागत देशी बीज है। ये हमारे मुकेश भाई है। मुकेश भाई ने बोला है मेरे को कि साहब ये जो सीड है 1 बीघे में मेरे ख्याल से 30 से 32 मन गेहूं हो गए। हमारे यहाँ जो वे हाइब्रिड सीड है उसका भी 25-30 ही होता है, मगर ये परंपरागत देसी बीज है और उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये सोनामोती गेहूं की ये क्वालिटी में एक बड़ा डिफरेंस है कि उसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा है और ग्लूटेन कम है। और इसके हिसाब से डायबिटीज़, हार्ट अटैक या कोई भी रोग है उसके लिए बहुत अच्छा, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है। ये प्राकृतिक खेती की कुदरती देन ऐसी है कि कोई भी सीड बोएंगे तो उसमें आपको इंसेक्ट पेस्टिसाइड आएगा, मगर देसी बीज डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर भी एज आ टेक्निकल एक्सपर्ट मैं कोई भी रोग आए, इंसेक्ट आए या पेस्टिसाइड आए, तो मैं उसकी दवा 10 पर्णियर्क, लीमास्त्र, सोठास्त्र, ब्रह्मास्त्र बना के रखता हूँ और उसका यूज करता हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 1.5 साल के ये मैंने, आप बोतल देख रहे हैं, पूरी बोतल भरी पड़ी हुई है। आप देखो उसमें कुछ उसका यूज ही नहीं हुआ है। ये बताता है कि इसको रोग नहीं आया इसलिए हम डाले नहीं है, मगर कहने के प्राकृतिक खेती करेंगे तो कोई भी रोग नहीं आएगा और नहीं आएगा। और ये कुदरती लिक्विड हमने बना के रखा है, मगर उसका भी यूज नहीं। ये प्राकृतिक खेती की देन है। प्राकृतिक खेती 0 बजट खेती है। क्यों? कि उसमें देसी बीज होता है, वो तो हमारा फार्म से प्रोडक्शन है, इसलिए बीज का कोई खर्च नहीं है। दूसरा, गौमूत्र, गोबर से जो आइटम बनती है, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, वापसा, मिश्र पाक, ये आच्छादन, उसमें कोई खर्च नहीं। हमारा गोबर से ही गौमूत्र से बनता है, इसलिए खर्च शून्य है। कोई रोग नहीं आता। रोग आता है तो भी देशी ब्रह्मास्त्र, लीमास्त्र, आंकड़ा आना जो बोड़ा होता है वो उसको होता है, शूठास्त्र होता है, तो सब बनाते, वो भी नेचुरल है, तो उसका भी कोई खर्च नहीं है। मगर
खर्च जीरो है और जो प्रोडक्शन है वो क्वालिटी, सुगंध और स्वाद है। ये जो ब्यूटी पार्लर नहीं है मगर उसका सुगंध और स्वाद है, उसका हिसाब से उसका दाम भी ज़्यादा मिलता है। अभी हमने सोना मोती आपने बताया वो 125 रुपीज़ पर 1 kg बिकेगा। ये मेरा जो ब्रांड नेम है प्राते नमा प्राकृतिक फार्म, ये जो ब्रांड नेम है उसका ये डिटेल है। ये प्लांट प्रोटेक्शन ग्रुप है आनंद कृषि यूनिवर्सिटी का, कि जो रोग नहीं आता है, डिसीज नहीं आते, इंसेक्ट पेस्टिसाइड नहीं आता है, इसके लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप मेरे को सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र गांधीनगर रांधेजा है, उसने मेरे को सफल खेडूत का अवार्ड दिया हुआ है। ये गवर्नर साहब ने अभी GIDR में एक बड़ा फंक्शन था, उसमें गवर्नर साहब ने एक रिकग्नाइजेशन और एप्रिसिएशन फार्मर जो प्रगतिशील खेडूत है इसका ये अवार्ड दिया हुआ है। ये दूसरा ही प्लांट प्रोटेक्शन ग्रुप का ही एक हमको दूसरा एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिला है। एक गुजरात यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कॉन्वोकेशन फंक्शन था नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से, और नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से हमको ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये GIDR में मैंने पार्टिसिपेशन नेचुरल फार्मिंग के हिसाब से, प्रगतिशील खेडूत के हिसाब से लिए इसके लिए दिया हुआ है। ये सूरत में मेरे को धरतीपुत्र अवार्ड मिला था, जो गुजरात के 40 लोग आए थे उसमें से मेरा दूसरा नंबर था। कुल लोग तो 70-80 लोग थे, उसमें से मेरा दूसरा नंबर था ये धरतीपुत्र अवार्ड। और उसके साथ हमारे साथ कहीं भी सर्टिफिकेट और भी है, और हमारा जो गाय है उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी, जानवरों का भी गिर गाय ओरिजिनल है, इसका भी सर्टिफिकेट सभी में रखता हूँ। और ये भुवनेश्वरी पीठ गोंडल जो आचार्य घनश्याम जी महाराज ने, उसने हमको प्रेम से दिया हुआ है। थैंक यू।